नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हम जिक्र करेंगे हरियाणा की 25 बड़ी खबरों का। अगर आप हरियाणा से जुड़े हैं तो ये बुलेटिन जरूर देखिएगा और एक गुजारिश, रोजाना इस बुलेटिन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नवीन सिंह राठी ने सरकार पर लगाए बड़े आरोप। बड़ौदा उपचुनाव रद्द करवाने को लेकर दोबारा से की मांग। पति की हत्या मामले में 10 दिन बाद पत्नी ने खोले बड़े राज, दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज। हरियाणा के 37.5 लाख लोगों में कोरोना होकर हुआ ठीक, दूसरे सीरो सर्वे से हुआ बड़ा खुलासा। सब इंस्पेक्टर ने खुद को मारी गोली, किया मौत के हवाले। कुछ ही दिन बाद होनी थी शादी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कई परीक्षाओं का रिजल्ट भी किया जारी। करवा चौथ की खरीदारी के दौरान आंटी कहने पर भड़की महिला, बाजार में जमकर हुआ हंगामा। हरियाणा में उद्योगों को नगद सब्सिडी और 20 वर्ष तक बिजली बिल में छूट देने की तैयारी। हिसार बाल सुधार गृह से भागे 3 नाबालिगों ने डाली बैंक डकैती, पुलिस ने खोले बड़े राज। कांग्रेस की शिकायत पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का पलटवार, बोले सभी आरोप बेबुनियाद। सीएम फ्लाइंग टीम ने पकड़ा गिरोह, ओवरलोड वाहन चालकों से शेयर करते थे चेकिंग टीम की लोकेशन। एसडीएम ऑफिस का रीडर और चपरासी भी शामिल, 3 गिरफ्तार। गोल्डन एरोस सक्राइडेन की ताकत में इजाफा, लगातार 7000 किलोमीटर उड़कर जामनगर पहुंचेगी राफेल की दूसरी खेप, तैनात अंबाला में होगी तैयारी। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना संकट में 59% नए केस उन 5 जिलों में मिले जहां अब तक प्रदेश के 50% संक्रमित। किसान और अधिकारियों में फिर तनातनी, पराली न जलाने की मुनादी कराने की टीम को घेरा, गाड़ी जलाने की भी दी धमकी। पिस्तौल ताने वाले पूर्व विधायक के बेटे से धारा 307 हटाई जमानत। लूट में शामिल थे बोस्टल सुधार गृह के 3 भागे शातिर, 2 काबू, 3 की तलाश कर रही है पुलिस। डालडा में सेंट पिलाकर तैयार किया गया देसी घी का सैंपल मिला अनसेफ, 3 मिले सब स्टैंडर्ड। 9वीं से 12वीं में सभी स्टूडेंट्स को स्कूल बुलाने की तैयारी। शिक्षा विभाग बोर्ड कक्षाओं के खर्च छात्र के अभिभावक से करेगा संपर्क। शमशान घाट में 2 दिन में पहुंचे 17 शव, मौत का कारण पता नहीं, शराब से जाने की आशंका। लोग रोज खा रहे हैं 54 माइक्रोग्राम धूल कण, हर रोज 20 सिगरेट पीने के बराबर हो रहा है फेफड़ों का असर। हवा में PM 2.5 मानक से 5 गुना। पंडित के परिजनों का आरोप, पुलिस ने परिवार के सदस्य को 2 घंटे में थाने में बिठाया, फोन तक ले लिया। फरल में फल्गु तीर्थ पर स्थित साई मंदिर से चोर दानपोतर से उठाकर ले गए नगदी। अंबाला के बाद प्रदेश में कैथल की हवा सबसे जहरीली, शाम होते ही छाने लगता है स्मॉग, आंखों में हो रही है जलन। हैफेड से धान की पेमेंट में देरी होने से आड़ती और किसान झेल रहे हैं परेशानी। वन वे ट्रैफिक व्यवस्था नहीं होने से हर वक्त जाम, बाजार क्रॉस करने में लग रहा है 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त। पराली पर किसान व प्रशासन आमने सामने, प्रशासन ने पंचायतों को रोक लगाने की दी हिदायतें। किसान बोले पराली पर बंधन न हुआ तो लगाएंगे आग। घर घरेलू 970 बिजली उपभोक्ताओं ने मंजूर कनेक्शन से 2 से 10 गुना लोड अधिक यूज़ किया। तो ये हरियाणा की वो अहम बड़ी सुर्खियां थी जो हमने आपको बताई हैं। अब खबरें विस्तार से। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नवीन सिंह राठी ने बड़ौदा उपचुनाव में हुई वोटिंग को लेकर बीजेपी जेजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा से मतदान करने की मांग की है। रोहतक में 1 हफ्ते पहले पति की हत्याकांड मामले में पत्नी ने बड़ा खुलासा किया है। पत्नी ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि दोस्त ने ही पति के साथ कुकर्म के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वहीं फिलहाल पुलिस मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले कुछ कहने से इनकार कर रही है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर कुकर्म के बाद हत्या के आरोप में आरोपित अनूप के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस आगे की जांच शुरू कर चुकी है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में करवाए गए दूसरे चरण के सीरो सर्वे में 14.8% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वर्तमान मृत्यु दर 1.6% को न्यूनतम स्तर तक ले जाने के लिए चिकित्सकों और कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही कोरोना के पूरे इतिहास में शोध के लिए भी निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी कोविड-19 की तीव्रता जाँच के लिए करवाए गए दूसरे चरण की सीरो रिपोर्ट के बाद प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा है कि इसमें तैयार की गई कोविड-19 सीरो सर्वे राउंड 2 नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इसमें 19
20 अक्टूबर को राज्य के सभी जिलों के करीब 1,44,077 लोगों के नमूने एकत्र किए गए, जिनमें से 14.8% लोगों में एंटीबॉडी पाया गया है। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी ही सर्विस पिस्टल से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मृतक पुलिसकर्मी ऋतुराज की 23 नवंबर को शादी होने वाली थी। अभी तक खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार बिहार के मुंगेर के रहने वाले ऋतुराज दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत थे। उनकी दिल्ली के पश्चिम विहार थाने में पोस्टिंग थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाओं के नतीजे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी वे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की www.ku.ac.in पर अपनी देख सकते हैं। विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी परीक्षाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए परिणाम जारी किया है, जिससे बैचलर आर्ट्स, बीए, बीएड, बैचलर ऑफ हॉस्टल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग एंड LA शामिल है। बीएससी छात्र अपने रिजल्ट भी सीधे वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। करवा चौथ की तैयारियां चल रही थी। सभी महिलाएं बाजारों में साज श्रृंगार का सामान ले रही थी। बाजारों में खूब रौनक थी। सभी महिलाएं अपने साजन के लिए मेहंदी भी लगवाती दिख रही थी। लेकिन इसी बीच कुछ मजेदार घटनाएं भी सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के एंटा में एक ऐसा वाकया घटा कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गया। दरअसल हुआ यूं कि बाजार में खरीदारी के दौरान कुछ महिलाओं ने जमकर मारपीट की। इसकी मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने दूसरी महिला को आंटी कह दिया। इसी के दौरान बस बातों बातों में विवाद शुरू हो गया। देखते देखते नौबत मारपीट तक उतर आई। हालांकि महिला पुलिसकर्मी ने किसी तरह मामला शांत करवा दिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में अधिक से अधिक उद्योगों को आकर्षित करने के लिए हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2020 के 20 वर्ष तक बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले ये छूट केवल 10 वर्ष के लिए लागू होती थी। इसके अलावा उन उद्योगों को 48,000 प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष सब्सिडी भी दी जाएगी, जो हरियाणा के व्यक्तियों को अपने उद्योग में रोजगार देंगे। ये सब्सिडी 7 वर्ष तक जारी रहेगी। पिछले माह की 21 तारीख को झज्जर के गांव माछरोली के पंजाब नेशनल बैंक में हथियारों की बल पर बैंक डकैती डालने वाले मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पीएनबी की इस डकैती को किसी और ने नहीं बल्कि हिसार के ही बाल सुधार गृह में भागने वाले नाबालिगों ने अपने अन्य साथियों के साथ अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने डकैती की घटना को अंजाम देने वाले एक मुख्य आरोपी आकाश उर्फ आशु को निवासी बिरधाना को माछरोली क्षेत्र से ही हथियारों के साथ काबू किया, जहाँ पर पुलिस अगले मामले में जुटी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने मीडिया को एक बयान जारी किया है। मनीष ग्रोवर ने कहा है कि कांग्रेस ने एक शिकायत दी थी, उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। कांग्रेस हार से बौखला गई है, झूठी अफवाह लाकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने साफ किया कि मतदान के दिन तो ना मदीना गांव गए और ना ही चुनाव प्रचार के लिए समय मदीना गांव में गए। झूठी शिकायत करके कांग्रेस लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहती है। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से रमेश लाहौर और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ शिकायत दी गई थी। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि मदीना गांव के 176 बूथ में अवैध तरीके से रमेश लाहौर व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर दाखिल हुए और कांग्रेस का आरोप है कि दोनों ही आउटसाइडर हैं। उधर अगली महत्वपूर्ण खबर पर हम चलते हैं, जहां पर हरियाणा की कई और महत्वपूर्ण सुर्खियां जो कि खबरें सामने आई हैं, जहां पर कई बड़े जो फैक्ट्स हैं वो देखने को मिले हैं। जहां पर पराली को लेकर किसान अधिकारी आमने सामने हो गए हैं। गांव बाड़ा में फसल अवशेष नहीं जलाने को लेकर मुनादी कराने गए कर्मचारियों को किसानों ने घेर लिया। विरोध के कारण टीम को बिना जागरूक किए वापस लौटना पड़ा। इसी दौरान कृषि विभाग की टीम ने ग्रामीणों के बीच बहसबाजी भी हुई। वहीं कुला उप तहसील के गांव रत्ता थे में फाइल लोकेशन चेक करने गए 3 कर्मचारियों का ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। उच्च अधिकारी को सूचना देने पर पहुंची पुलिस ने तमाम कर्मचारियों को वहां से उनके चंगुल से छुड़वा लिया। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण खबर रही हरियाणा की। अब हम अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि 9वीं से 12वीं के सभी स्टूडेंट्स को स्कूल बनाने की तैयारी विभाग की तरफ से की गई है। लॉकडाउन खुलने के बाद ही प्रदेश के राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। 2 नवंबर को सरकार ने 9वीं से 12वीं की कक्षाओं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल को खोला है। 3 नवंबर को प्रदेश के राजकीय स्कूलों में करीब 86,000 विद्यार्थी पहुंचे, जबकि 31 अक्टूबर को राजकीय स्कूलों में यह आंकड़ा 48,000 के पार हो गया। अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ सकता है। यदि हाजिरी बढ़ती है तो 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल के दरवाजे जल्द खुल सकते हैं। करनाल में 21% विद्यार्थी स्कूलों में पहुंचे, जबकि शिक्षा मंत्री के जिले यमुनानगर में सबसे कम 14% बच्चों की हाजिरी है वो सामने आ पाई है। तो ये हरियाणा की शिक्षा विभाग को लेकर हमने आपको खबर बताई थी कि किस तरीके से अब धीरे धीरे बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है। और उसके साथ साथ अब 8वीं से बाद 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं को भी बुलाने की तैयारी जल्द से जल्द है वो प्रशासन उसके ऊपर सोच सकता है, ताकि जल्द से जल्द बच्चों को स्कूल में पहुंचाया जा सके। और ये शिक्षा विभाग की पूरी कोशिश है कि बच्चों को हर हाल में स्कूल में आने के लिए
बोला जाए। प्रदेश के युवाओं को नौकरी के लिए अब जो उद्योग है उनको भी सब्सिडी देने का मामला सरकार ने उठाया है कि उनको सब्सिडी देकर इसमें आगे लाया जाए ताकि इनको रोज़गार मिल सके। और हम अब अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि सेहत से जुड़ी हुई बात है। पिल्लूखेड़ा में घी बनाने वाली फैक्ट्री में डालडा में सेंट मिलाकर गाय का देसी घी तैयार किया जा रहा था। इसका खुलासा लेबोरेटरी में सैंपल की जांच के बाद हुआ। तैयार किए गए देसी घी की अनसेफ करार दिया गया। ये फैक्ट्री यह भी घी प्रदेश भर के कई जिलों में सप्लाई कर रही थी। देसी घी के 2 तेल, एक सब स्टैंडर्ड व तेल के 6 सैंपल मिस ब्रांडेड पाए गए हैं। अब फूड सेफ्टी विभाग अनसेफ पाए गए सैंपल पर कोर्ट में केस दायर करेगा, जबकि मिस ब्रांडेड व सब स्टैंडर्ड पाए गए सैंपल संबंधित पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिनमें ये पिछले दिनों में कई सैंपलों की आई रिपोर्ट में 3 सैंपल है वो अनसेफ है वो पाए गए थे। अब एक और बड़ी खबर की चलते जो कि सोनीपत से है। शहर की कई कॉलोनियों में मंगलवार को 9 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या के बाद कारणों का पता नहीं चल सका है। परिजनों ने सभी का अंतिम संस्कार कर दिया है। सिटी थाना पुलिस ने बताया कि किसी ने किसी कोई सूचना में शिकायत नहीं दी है। मैराना चौक के पास शमशान घाट में 2 दिनों में 17 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है। मरने वालों में इंडियन कॉलोनी, मयूर विहार, शास्त्री कॉलोनी, रामनगर, प्रगति नगर सहित अन्य कॉलोनियों के रहने वाले लोग हैं। नशे से पहले भी हुई थी मौतें यहाँ पर। शहर में नशे से पहले मौतें हो चुकी। कुछ दिन पहले ही ग्राउंड में एक युवक की नशे से मौत हो गई थी। इसकी पड़ताल की तो दिल्ली कैंप में नशे की जड़ गहरी होने की बात सामने आई थी। हाल में ही जो पुलिस मौत हुई उनका कारण क्या रहा इसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई है। तो ये एक जहां पर मौत का मामला सामने आया है। अब हम अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि जींद से आ रही है। शहर में सांस लेने वाला व्यक्ति अपनी हर सांस से ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ 54 माइक्रोग्राम धूल कण भी खा रहा है, जिसका शरीर पर इतना बड़ा असर पड़ रहा है कि जितनी हर रोज 20 सिगरेट पीने से पड़ता है। ये हालात तो केवल सोमवार को दर्ज किए गए 2.5 पीएम से हैं, जो कि अधिकतम 355 पीपीएम तथा जबकि यह आंकड़ा 420 पीपीएम तक पहुंच गया है। शहर की टूटी सड़कों से उड़ने वाली धूल मिट्टी इसका प्रमुख कारण है। शहर के प्रमुख हिस्सों जैसे सफीदो रोड, गहाना रोड, पुरानी हंसी रोड, मिनी बाईपास जैसे रोडों पर पिछले 8 से 18 माह से सड़कें टूटी हैं, जहाँ से धूल मिट्टी लगातार उड़ती रहती है। यहीं अब पराली जलाने के साथ साथ समस्या बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं सांस लेने में लोगों को दिक्कत है वो आ सकती है। एक और बड़ी खबर जो कि हम आपको हरियाणा से जुड़ी दे रहे हैं। कालांवाली उपमंडल के किसानों व आढ़तियों को धान की पेमेंट न आने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते किसानों व आढ़तियों ने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जल्द से जल्द धान की पेमेंट खाते में डलवाने की मांग की है। बता दें कि प्रदेश में 1 अक्टूबर से एमएसपी पर सरकार धान की खरीद शुरू हुई थी। तब से अब तक किसानों को उनकी धान के करोड़ों रुपए सरकारी खरीद एजेंसी में अटक गए हैं, जहां पर अब आढ़तियों और तमाम लोगों की तरफ से सरकार को जल्द से जल्द मांग की गई है कि उनकी जल्द से जल्द है जो पेमेंट है वो खातों में डलवाई जाए, ताकि उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ये एक बड़ी खबर जो कि हमने आपको किसानों से जुड़ी बताई है। अगली खबर जो कि चलती है कुरुक्षेत्र की तरफ। सीएम फ्लैग ने लाडवा में ओवरलोड वाहन चालकों को आरटी चेकिंग टीम की रैकी का लोकेशन शेयर करने वाले गिरोह के 3 लोगों को पकड़ा है। तीनों आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रैकी कराने के लिए युवकों को बकायदा वेतन में रखा हुआ था। इस गिरोह में लाडवा एसडीएम कार्यालय का प्रवाचक व चपरासी भी शामिल है। आरोपी के फोन में 20 से अधिक ग्रुप बने नजर आए, जिसमें वॉइस मैसेज व अन्य मैसेज के जरिए जानकारी दी जाती थी। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। ग्रुप एडमिन उसके साथ ही लाडवा एसडीएम कार्यालय के चपरासी को भी गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के नेटवर्क पूरे हरियाणा में फैला है। फिलहाल हरियाणा की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। रोजाना इन खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचा सकें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।